बस यूनिवर्सिटीज का या कॉलेजेस का पर्पस ये है कि आप कॉलेज जाओ, डिग्री लो, बाहर जाके जी नौकरी करो जी जी और चुप करके बैठ जाओ। हम्म प्रोसेस है ना, ये ह्यूमन नेचर के ही खिलाफ है। राइट राइट और राइट पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स पास्ट में भी निकले हैं, प्रेजेंट में भी निकल रहे हैं। हम्म बट आप इस वक्त देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के इन 3 स्टेट्स में कौन सी यूनिवर्सिटी है? इसके बाद दूसरा चुनाव चुनाव सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर। हम्म पंजाब यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से रन किया जा रहा है, हिमाचल में जिस तरह यूनिवर्सिटी को रन किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में जिस तरह यूनिवर्सिटी को रन किया जा रहा है, और उसमें स्टूडेंट वॉइसेस की कितनी कमी आ चुकी है, ये इसका एक सिम्टम है। राइट पॉलिटिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल मतलब ये डेमोक्रेटिक एजुकेशन की भी वही वैल्यू है। जी जी आपने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स पे ही लिमिटेड कर दिया कि कौन पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज कर पाए। बहुत सिलेक्टिव हो सिर्फ गया वो नेताओं के बच्चे, हम्म बड़े पूंजीवादियों के बच्चे, हम्म सिर्फ ठेकेदारों के बच्चे, हम्म जो ये अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, हम्म वही अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। जी आम बच्चे को ना इस प्रोसेस की समझ आएगी, हम्म ना वो इन्वॉल्व हो पाएगा। जी जी आपने मैकेनिज्म ही खत्म कर दिए। वही खत्म कर दिया वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे उन्हें बिना किसी स्ट्रेस के कि वो आवाज नहीं भी उठा पाएंगे यूनाइटेड नहीं है, हाँ आवाज नहीं उठा उठा सकते, पाएंगे समझ नहीं सकते। जी 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 डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को चलने के लिए ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा होता है जहाँ पॉलिटिकल ये युवा पॉलिटिकली इलिटरेसी होती एजुकेटेड है नहीं है। राइट राइट पर यूनिवर्सिटी सिस्टम या पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ ब्यूटी रही, पंजाब यूनिवर्सिटी की कृपा रही मुझ पे कि मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा हो पाया, हम्म मैंने वो चीज़ें सीखी। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रेसफुल थिंग। आप हम्म पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह आरोप का आरोप, जी अटैक, स्ट्रेसर हर टाइम पे एक्टिव है। तो वो आप धीरे-धीरे उससे डील करना सीख रहे हैं ना। जी आप सीख रहे हैं कि किस तरह से आप उस सिस्टम से एंगेज करेंगे। आप सीख रहे हैं कि अफ़सरशाही से आप काम किस तरह कराएँगे। हम्म आप सीख रहे हैं कि सच के लिए कैसे आप खड़े होंगे। जी आप सीख रहे हैं कि धोखेबाज़ी क्या होती है हम्म और उससे डील कैसे करेंगे आप। जी तो ये जो सारी प्रोसेस है, मतलब ये भाई मैं तो इतना कहता हूँ, पॉलिटिकल नहीं, ये यूनिवर्सिटी स्पेसेस हम्म आपको ह्यूमन होना सिखाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है मिस्टर दिव्यांश ठाकुर एंड ही स्पेशली हेयर टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, बिल्कुल, फिलोसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जो मन में सब की बात करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं लेट हो गया थोड़ा-सा। अरे आई कोई एम बात सॉरी नहीं, फॉर दैट। आज कॉन्सर्ट है ना, थोड़ा ट्रैफिक होगा। हाँ, ट्रैफिक बहुत था इस रास्ते हम्म पे। चलो आज बात करेंगे, हुँ, शुरुआत करेंगे आपके चाइल्डहुड से। हुँ। पॉलिटिक्स में कैसे आए पहले तो? पॉलिटिक्स में कैसे आया? पॉलिटिक्स की कोई मेरी बैकिंग नहीं थी। हम्म जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ये भी सुना था कि सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई करें और पॉलिटिक्स में क्या रखा है। ये भी सुना था कि दलदल है, कीचड़ है, बहुत लोग आते हैं इसमें हाँ और हाँ 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 हाँ। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म पर यूनिवर्सिटी सिस्टम या पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ ब्यूटी रही, पंजाब यूनिवर्सिटी की कृपा रही मुझ पे कि मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा हो पाया, हम्म मैंने वो चीज़ें सीखी और रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम्म चीज़ है हर आदमी की ज़िंदगी में। हम्म क्योंकि एवरी डिसीजन जो आपको लगता है छोटा से छोटा भी आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, वो आपकी पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। राइट तो ये स्टैंस आपका होना कि मैं पॉलिटिक्स से दूर रह सकता हूँ, ये खुद में एक बड़ा प्रिविलेज स्टैंस है कि हाँ, हम्म आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास कोई दुनिया में दिक्कत नहीं है, आप आइसोलेटेड एक आइलैंड पे रह सकते हैं। तो आप ये स्टैंस रख सकते हैं कि राइट पॉलिटिक्स से मुझे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम्म अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है कि आप ये स्टैंस रख सकें। जी 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 और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मुझे याद है शायद सेकंड ईयर में पहली बार हम्म मैं सेकंड ईयर में था और एक बहुत बड़ा धरना हो रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छा क्योंकि फी हाइक हो गई थी 1100%। 1100% सीधे ही? 1100% फी हाइक हो गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, बहुत विद्यार्थी जत्थेबंदियां सब इकट्ठी हुई, स्ट्रगल चला, कई दिन धरने चले और वो रिड्यूस होके फी हाइक फिर 10% हो गया। तो 1100 से 10? दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स इज फॉर यू, मी, एवरीबडी, राइट? राइट एंड दैट वाज अ बिग स्ट्रगल। वो बहुत एक लंबी स्ट्रगल चली, पर तब पहली बार शायद ये कॉन्शियस हम्म दिमाग में चीज आई कि
हमारी भी आवाज़ है। जी। और ये आवाज़ जब तक हम पॉलिटिकली नहीं बोलेंगे तो कोई भी आदमी, कोई भी जो सिस्टम में है, पावर में है, हुँ। अफ़सरशाही में है, हुँ। वो जो मन करे वो आपके साथ कर सकता है। आप एक अकेले तो कुछ भी नहीं। जी, सही बात है। अ, आपको डर नहीं लगा पहले-पहले? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में कहानियाँ सुनते हैं हम हुँ, पॉलिटिक्स की, जो कुछ होता है वहाँ पे। तो मुझे अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हुँ, आई वुड हैव फियर्ड समहाउ, थोड़ा बहुत कहीं होता होगा, फीलिंग आएगी मुझे। तो हुँ। क्या आपको फीलिंग आई? डर, मुझे कभी सच बात बताऊँ तो हुँ, ऐसे इन चीज़ों का कभी डर नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, या हुँ, अ, आप क्या ही कर लेंगे, क्योंकि जब आपका कॉज़ राइटियस है ना, हुँ, तो उसके लिए सैक्रिफाइस भी बड़ा होगा। हुँ। अगर मतलब ये पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार काफ़ी बच्चों पे, मुझे याद है कि देशद्रोह के केस लगा दिए थे। देशद्रोह कैसे थे? देशद्रोह के केस लगा दिए थे, अभी तक कईयों के केस चले हुए हैं। हुँ, बट वो उनका कॉज़ सही था। हुँ, वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सही थे, तो आपको सही के लिए खड़ने में देयर इज़ अ लैश देयर इज़ समथिंग दैट, मतलब वो आपके पास आएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो करेंगे। हुँ, पर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि क्या आप दृढ़ रहेंगे अपने उस कॉज़ में? विल यू बी फाइटिंग फॉर इट इवन व्हेन द स्टेक्स आर अगेंस्ट यू? राइट, सो राइट, दैट राइट। इज़ व्हाट स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्चुअली टीचेस यू। और ये धारणा जो है ना कि हुँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत वायलेंट होती है, ये बड़ी एक अजीब-सी धारणा है, हुँ, क्योंकि हुँ, अभी भी सारे जितने देश में यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर जगह ये बात हो रही है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों बंद हुई। अभी हिमाचल असेंबली में बात हुई ओके। कि पंजाब में अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होती, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में है। हुँ, हुँ, 3 हुँ, हुँ। स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, बाकी जगह बंद है। बाकी जगह बंद है। ठीक हिमाचल है, में 2013 की बंद है। ओके। अभी विधानसभा सेशन में बात हो रही थी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रिवाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हुँ, तो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने ये बात कह दी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रिवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वायलेंस हो जाती है। हुँ। जितनी वायलेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होती है, उससे 10,000 गुना वायलेंस लोकसभा के चुनाव में हो जाती है। दंगे सही भड़क बात जाते है। हैं, तो जी। लोकसभा चुनाव भी बंद कर देंगे। हुँ। कि डेमोक्रेसी एक मेसी प्रोसेस है। राइट, राइट, राइट। उस मेसी प्रोसेस के ग्रास रूट्स पे हुँ, जहाँ वो शुरू हो रही है, जहाँ वो आदमी अपनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कर रहा है, अपने हुँ, थॉट प्रोसेस बना रहा है, रादर देन आप उसको वहाँ पे संजोग के रखें, आप रिफॉर्म्स करें, हुँ, हुँ, अ, हुँ। आप उसे एक डायरेक्शन दें। आप कह रहे हैं कि ये पूरा तबका ही साफ कर देते हैं क्योंकि ये वायलेंट है। हाँ। ये कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है। बिकॉज़ जितने भी लीडर्स इन द 70s, 80s, 90s, हाल-फिलहाल से पहले हुँ, हुँ, हुँ। निकले हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे वो बीजेपी की साइड पे अरुण जेटली हों, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से सुषमा स्वराज हों, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर आपके रुड्डी साहब हों पंजाब यूनिवर्सिटी से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेटली साहब हों, हुँ, 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 हुँ। या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी हों। जी। अ लॉट ऑफ दीज़ पीपल, हुँ। ग्रास रूट्स, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, समझ, ये सब देश को किस तरह से चलाना है वो यूनिवर्सिटी चला के आदमी सीखता है। जी, जी, जी। आपने उस सिस्टम को क्रश कर दिया, क्योंकि कुछ फैमिलीज ने अब अपना पावर का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। हुँ, तो हिमाचल में जो फैमिलीज राज कर रही हैं, पंजाब में जो फैमिलीज राज कर रही हैं, वही राज करें या उनके बच्चे राज करें, वो हुँ। नेपोटिज्म को एस्टैब्लिश करने का सिस्टम है। क्योंकि आपने यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में चुनाव बंद कर दिए, पॉलिटिकल टैलेंट आएगा कहाँ से? उठ ही नहीं पाएँगे वो उठ ही लोग। नहीं पाएंगे। हुँ। दैट इज द बिग राइट। सिनेरियो। आई हैव आल्सो सीन कि जो पंजाब में रिसेंट पॉलिटिकल हुँ, जो फिगर्स आए हैं, हुँ, दे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ओनली। हुँ, क्योंकि यहाँ यहाँ पे ही वो पॉलिटिक्स होती है एंड दे हुँ, ट्रेन देमसेल्व्स हियर इन फॉर दिस पॉलिटिक्स। हुँ, एंड अगर इसे खत्म कर देंगे, हुँ, या इफ पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, हुँ, देन वी वोंट गेट दोस पॉलिटिकल फिगर्स एंड वी वोंट गेट स्ट्रॉन्ग वॉइसेस फॉर आवर पॉलिटिक्स। सो एब्सोल्युटली, दैट विल बी प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर एब्सोल्युटली। अगर ऐसे चलता रहा। वो है, और साथ में यूनिवर्सिटी का जो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुँ, का माहौल है, जो तबका है, हुँ। वहाँ जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी का माहौल है, जी, 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 जी। पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रेसफुल थिंग। आप हुँ। पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह आरोप, का एलिगेशन। आरोप, जी। अटैक, स्ट्रेसर हर टाइम पे एक्टिव है। हुँ, 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 तो हुँ। वो आप धीरे-धीरे उससे डील करना सीख रहे हैं ना। जी। आप सीख रहे हैं कि किस तरह से आप उस सिस्टम से एंगेज करेंगे। आप सीख रहे हैं कि अफ़सरशाही से आप काम किस तरह कराएँगे। हुँ। आप सीख रहे हैं कि सच के लिए कैसे आप खड़े होंगे। जी। आप सीख रहे हैं कि धोखेबाज़ी क्या होती है हुँ। और उससे डील कैसे करेंगे आप। जी। तो ये जो सारी प्रोसेस है, मतलब ये मैं तो इतना कहता हूँ, पॉलिटिकल नहीं, ये यूनिवर्सिटी स्पेसेस हुँ। आपको ह्यूमन होना सिखाते हैं कि एक नॉर्मल आदमी से एक
बढ़िया आदमी आप किस तरह से बने। जी, जी, तो जी, वो जी, जी। ह्यूमननेस का एंगल आप निकाल रहे हैं। आप बस एक रोबोट्स बना रहे हैं अभी। रोबोट्स बना रहे हैं कि बस यूनिवर्सिटीज का या कॉलेजेस का पर्पस ये है कि आप कॉलेज जाओ, डिग्री लो, बाहर जाके जी, नौकरी करो जी, जी। और चुप करके बैठ जाओ। हुँ, तो ये मैकेनिकल जो हो प्रोसेस गया है है। ना, ये ह्यूमन नेचर के ही खिलाफ है। राइट, राइट, और राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स पास्ट में भी निकले हैं, प्रेजेंट में भी निकल रहे हैं। हुँ, बट आप इस वक्त देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के इन 3 स्टेट्स में कौन सी यूनिवर्सिटी है? इसके बाद दूसरा चुनाव सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके होता है। हुँ। तो नॉर्थ में तो यही है सिर्फ। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ कितने हजारों कॉलेज मिलके जी। इलेक्ट लोग कर रहे थे, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्टूडेंट्स की आवाज थी थ्रू आउट। हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ 15-16 हजार बच्चे इलेक्टोरेट है, 15-16 हजार लोग हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब उन 15-16 हजार लोगों को एक आवाज मिल रही है। जी, पंजाब के सारे कॉलेजेस में कितने बच्चे हैं? लाखों। हुँ, उन लाखों बच्चों की आवाज होती, नेटवर्क होता, हुँ। ऑर्गेनाइजेशंस होती, जी, तो सरकारें कांपती किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई चीज कहने से। दैट वाज द काइंड ऑफ स्टूडेंट पावर दैट द गवर्नमेंट्स वर अफ्रेड ऑफ। राइट। 18 से लेके 25-30 साल के जो ये युवा हैं, हुँ, ये सबसे एक्टिव डेमोग्राफिक हैं। जी। ये सबसे समझदार, पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजिकली एक्टिव, आवाज वाले, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटियों के, जो हुँ। डरते नहीं हैं। जी, जी, जब जी। आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, इस और आपको डर लगने लग जाता है। हुँ। लोग मॉरल कॉम्प्रोमाइज करते हैं जी, 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 जैसे जी। जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। ये हुँ, युवा तो नहीं कर रहा। कुछ खोने आप के लिए है ही नहीं इनके पास। आप इन्हीं को दबा दे रहे हैं जी, ताकि आपके लिए कोई खतरा ना हो। दैट खतरा इज ना व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग, हैपनिंग। हैपनिंग, हैपनिंग। मुझे ना इससे वो याद आई बुक जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। एनिमल फार्म, हाँ। दैट्स अ हाँ, ग्रेट बुक फॉर पॉलिटिकल इट इज, फिलॉसफी इट इज, इट इज। अंडरस्टैंडिंग। हम्म, उससे फील होता है कि हाँ पॉलिटिक्स की असली वो क्या है, हम्म, क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एक हम्म, इंसान की ज़िंदगी में। हम्म, उसमें वही है कि देयर बीन अ लॉट ऑफ हम्म, एनिमल्स होते हैं, हम्म। लेकिन एक सुअर कंट्रोल करता है सबको, एंड उसे वो नॉलेज होती है पॉलिटिकल नॉलेज, इसलिए कंट्रोल कर पाता है। ऑल पिग्स आर इक्वल बट सम पिग्स आर ग्रेटर देन अदर ऑल पिग्स। एनिमल्स आर इक्वल। या एंड वो ऑल्सो वही ना कंट्रोल काम सब कर रहे हैं। हम्म, ज़्यादा दिमाग किसी और में भी है, लेकिन उसका पॉलिटिकल नॉलेज इसलिए वो आगे चल रहा है। दैट्स व्हाट। वो पॉलिटिकल नॉलेज के अलावा वो एक सैटायर भी है कि किस तरह से, मतलब मेरे ख्याल हाँ, से वो ट्रॉट्स्की को किस तरह से बाहर हाँ, निकाला गया, स्टालिन स्टालिन वाला। वाला, वो हाँ। एक पर्सपेक्टिव है हाँ, कि हाँ, मतलब हाँ। किस तरह से एब्सोल्यूट पावर ग्रैब करने के लिए जी, जी। लोग किस तरह से किस सबको बेवकूफ बना के टैक्टिक्स भी किस हद इस्तेमाल तक करते हैं। जाते हैं। बट जब तक आपको ये पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, ये समझ हुँ, नहीं है कि कौन किस तरह से आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, हुँ, तब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे। बनते रहेंगे। और जब तक यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में ये सिस्टम नहीं होगा, तब तक आपको क्या समझ आएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है? बिल्कुल सही बात है। आपका बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। जी, 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 जी। सबसे पहले हम्म, आपने जब यूनिवर्सिटी आए, हम्म। तो सबसे पहले पब्लिकली कब बोला और किस कारण के लिए बोला? मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं पब्लिकली एंगेज किया, मैंने पब्लिकली एंगेज किया था, तो वही फी हाइक के धरने में था। हुँ, 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 तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार शायद बोलना पड़ेगा। हुँ। कि उससे पहले मैं ये सोचता था कि मैं क्यों इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, ये वही कीचड़ है। जी, जी, जी। पर आपको कीचड़ में सफाई करनी है तो कीचड़ में घुसना भी पड़ेगा। हुँ, तो वो पहली बार थी जब मैंने आवाज उठाई। उसके बाद मुझे लगता है 2016 से लेकर 2026 अब हो गया, तो 10 साल मुझे पॉलिटिकली एक्टिव, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी करते करते अच्छा, अब इतना अरसा इस इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकली हो गया। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, 2023 में मैंने चुनाव लड़ा था। तो अच्छा। 23 में तो पब्लिक, उससे 22 में मैं कैंपेन्स कर रहा था। तो ये सारे पीरियड में मतलब हुँ, हुँ, हुँ। बोलने की भी ट्रेनिंग ही हो रही थी। जी, जी, क्योंकि जी। आपने हर साल 100, 200, 250 आप भाषण दे रहे हैं, हाँ, हाँ, क्लासेस को हाँ। एड्रेस कर रहे हैं, बड़ी रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको बोलने में डर नहीं लगता। नहीं लगता, जी। तो ट्रेनिंग भी हो जाती है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो नर्सरी है हुँ, जहाँ आप बेसिकली, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक समाज के एक बहुत बड़े भाग को आप शिक्षा शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, तो आप हुँ। पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप स्कूल्स और एजुकेशन से आप उनको वंचित रख रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हुँ, हैं। हुँ, पहले आइडिया यही था कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज के, वर्णों के लोग, श्रेणियों के लोग ही शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। हुँ, 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 हुँ। एक्सेस और कंट्रोल शिक्षा की ये डायरेक्ट करती थी कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किस तरह के तबके होंगे।
पॉलिटिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल मतलब ये डेमोक्रेटिक एजुकेशन की भी वही वैल्यू है। जी, जी, जी। आपने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स पे ही लिमिटेड कर दिया कि कौन पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज कर पाएगा। बहुत सिलेक्टिव हो सिर्फ गया वो। नेताओं के बच्चे, हुँ, बड़े पूंजीवादियों के बच्चे, हुँ, सिर्फ ठेकेदारों के बच्चे, हुँ, जो ये अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, हुँ। वही अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। जी। आम बच्चे को ना इस प्रोसेस की समझ आएगी, हुँ। ना वो इन्वॉल्व हो पाएगा। जी, आपने जी, जी। मैकेनिज्म्स ही खत्म कर दिए। वही ख़त्म कर दिया है। और वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाएँगे उन्हें बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि वो आवाज़ नहीं अभी उठा पाएँगे। यूनाइटेड नहीं है, हाँ, आवाज नहीं उठा उठा सकते, पाएँगे। समझ नहीं सकते। जी, जी, जी। डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को चलने के लिए ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा होता है जहाँ पॉलिटिकल ये युवा पॉलिटिकली इलिटरेसी होती एजुकेटेड है। नहीं हो। राइट, राइट। ओके। अ, आज के टाइम पे हम्म, पंजाब यूनिवर्सिटी में और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस कर रहे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की यूनिवर्सिटीज में फ्रैंकली बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। ऑलराइट, एक-एक करके बात करते हाँ, हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट इज लार्जली ऑन द ग्रैंडर साइड। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी का कुछ 800 साढ़े 800 करोड़ का बजट है साल ऑलराइट, का। ठीक है। उसके बावजूद हर साल डेफिसिट होता है। अच्छा। उसके बावजूद मतलब जिस स्केल पे पंजाब यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था तो उस टाइम पे उससे जस्ट पहले हुँ, हुँ, हुँ। टाइम्स हायर एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 थी। ओके। इंडिया में नंबर 1 का मतलब है आईआईएससी बैंगलोर से ऊपर, आईआईटी बॉम्बे से ऊपर। हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नंबर 1 थी। नंबर 1। साइंटिफिक स्पेसेस में फिजिक्स डिपार्टमेंट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जब ओके। गॉड पार्टिकल की बात हो रही थी। जी, 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 तो जी, जी। उस लेवल पे आप ऑपरेट कर चुके हैं। कर चुके हैं। नाउ व्हेन यू गो पंजाब यूनिवर्सिटी से ज्यादा लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम ले देते हैं कि कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़े हो तुम। हाँ, 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 हाँ। तो इस तरह से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का धीरे धीरे हुँ, यूनिवर्सिटी स्पेसेस से कुछ फंडिंग कट्स करके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स करके, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चरल नुकसान। हुँ, 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 हुँ। दूसरा एज अ कल्चरल स्पेस बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे जाते थे तो हुँ, ये आइडियल था कि यूनिवर्सिटी से ये एक वही कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन के निकलेगा, जी, जी, जी। ना कि सिर्फ एक मशीन बन के निकलेगा। हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटीज से स्पेसेस से कितने आर्टिस्ट्स निकले हैं, कितने मुझे लगता है शायद फर्स्ट प्ले आपके आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हुँ। चलो बाद में इस पे बात करेंगे, जी। बट जैसे बलवंत गार्गी जी का यहाँ पे था इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर आप बात करें कि राइटर्स में तो मुल्क राज आनंद यहाँ पे चला रहे थे। मुल्क राज आनंद की मार्ग मैगजीन यहीं से चल रही थी। ठीक है। आर्ट आर्ट हिस्टोरियंस में बात करें तो जो इस रीजन की मिनिएचर पेंटिंग्स या दुनिया में जो वेल रिनाउंड आदमी हैं, वो इस यहाँ के आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयर थे या फाउंडर थे, हुँ, 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 हुँ। बीएन गोस्वामी जी। ठीक है। तो देयर हैव बीन सो मेनी पीपल इन सो मेनी डिफरेंट हुँ। फील्ड्स, लिरिसिस्ट्स, म्यूजिशियंस, हुँ, 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 जो हुँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के कल्चर से निकले हैं। आपने वो कल्चर भी खत्म करने की तरफ कदम ले लिया हुआ है। हुँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक टेम्परामेंट है, जो एक यूनिवर्सिटी कल्चर है, वो आप खत्म ही कर रहे हैं एसेंशियली। आपने उसकी पॉलिटिक्स ब्रेक डाउन कर दी, हुँ। आपने उसके इंस्टीट्यूशंस तोड़ दिए, आपने उसका जो सोशल फैब्रिक था वो खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। तो अब आप बस आओ, आप नौकरी लेने के लिए तैयारी करो और आप इंस्टीट्यूशन से निकल जाओ। हुँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो हर कदम पे प्रॉब्लम्स हैं। हुँ। बच्चों को इतनी समस्याएं हैं, ब्यूरोक्रेटिक समस्या इतनी है कि एक डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट तक फाइल जाते जाते मुझे लगता है वो कई बार 50 दिन लगा देते हैं, जिसमें उनका कभी उनकी डिग्री रह जाती है, कभी उनके 10-10 हज़ार के फाइन पड़ जाते हैं, हुँ, कभी जबरदस्ती में फिर जिस बच्चे का कुछ नुकसान नहीं होना था उसका नुकसान हो जाता है। पर्सनल वेंडेटा में भी कई टीचर इस तरह के, कई प्रोफेसर भी इस तरह के होते हैं हुँ, जो अपनी कुछ संकीर्ण मानसिकता की वजह से बच्चों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। वहाँ स्टूडेंट काउंसिल्स या यूनियंस पुश बैक करती हैं, कई बार जस्टिस होता है, बहुत बार जस्टिस कराने की कोशिश की जाती है यूनियंस की हुँ, तरफ से, हुँ, पर कई बार आपको ऐसा दिखता है कि ऐसे लोग खुलेआम वहाँ पे मतलब घूम रहे हैं, हुँ, जिनके जो और काफी बच्चे डर से भी नहीं बोल पाते हैं हुँ। कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे करियर को खत्म कर देंगे। जी। इस यूनिवर्सिटी सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाओ। हुँ, आज की घड़ी में ओके, कंपेयर टू द अदर इंस्टीट्यूशंस इन द रीजन आपके पास ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
पर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंपैरिजन्स में क्या हो रहा है, आज भी वो 50 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप, जो शायद चलते नहीं हैं, बच्चे लैब्स में परफॉर्म कर रहे हैं। तो एजुकेशन की दिशा हम्म, और एजुकेशन की दशा हम्म, दोनों ही खराब हो चुकी दोनों ही है खराब हो एज अ होल। हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है, हम्म, बट पंजाब यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से रन किया जा रहा है, हिमाचल में जिस तरह यूनिवर्सिटी को रन किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में जिस तरह यूनिवर्सिटी को रन किया जा रहा है, और उसमें स्टूडेंट वॉइसेस की कितनी कमी आ चुकी है, ये इसका एक सिम्टम है। राइट 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 राइट। हम्म, वही वही बात है ना कि जिनके लिए रूल्स बना रहे हो, हम्म, जिनके लिए मैनेजमेंट बनी है, हम्म, अगर उन्हीं की आवाज़ नहीं सुनोगे तो कैसे सही फैसले हो पाएंगे। तो कैंपेन के दौरान हम्म, या पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हम्म, हैं, कोई हम्म, भी आप हम्म, स्टेप्स उठाते हैं, कोई भी हम्म, धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, हम्म, तो उसके दौरान सबसे मुश्किल पार्ट क्या क्या होता है? यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट फेस करना, हम्म, आइडियोलॉजी सेट करना, हम्म, एजेंडा सेट करना, हम्म, अपने साथ वालों का जो साथ है उसको मेंटेन रखना, हम्म। विल पावर मेंटेन रखना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? डिफिकल्ट तो मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें इस हम्म, तरह से डिफिकल्टीज हैं, मतलब ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि राइट। आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। हम्म, तो रादर देन हम ये बात कहें कि यार पूरे दिन रात धरने पे रहना पड़ रहा है, लाठी खानी पड़ रही है, या हाँ, आवाज उठानी पड़ रही है, वो डिफिकल्टीज आप उसे ना समझे, वो एक आपकी लड़ाई है पर्सनल, उस हम्म, लड़ाई के ये फैसेट्स हैं कि ये तो होना ही है, हो नहीं है, ठीक है। उसे एक्सेप्ट करके चलें कि ये चीज तो होने ही वाली है। हम्म, अब आप धरने पे बैठे हैं, आपने किसी चीज के लिए आवाज उठाई है, उसका कुछ ना कुछ पुशबैक आएगा ही आएगा। हम्म, आप आपको उस चीज के लिए तैयार होके ही रहना है, होके ही रहना है, कि पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना उस चीज़ आपको के लिए। पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हम्म, परेशानियां लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हैं, आपको कई बार आप थक चुके होते हो, आप 5 7 8 दिन 10 दिन धरने पे बैठे हो, आप थक हम्म, चुके हो, आपका शरीर जवाब दे रहा है, आपके साथ के लोगों का मोराल आपको बूस्ट करके रखना है, हम्म, आपको एनिमेटेड रहना है, जी। आप कहीं बीमार हो गए हो, आपको ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इसमें मैं ये कहूँ कि ये डिफिकल्ट था या सिर्फ मेरे लिए डिफिकल्ट था, राइट, वो सही नहीं ये होगा, ये जस्टिफाइड नहीं ये होगा ये। जस्टिफाइड नहीं है, हाँ, क्योंकि जब हाँ, तुम जंग लड़ने चले हो तो जी, उससे पहले तुम सोच के चले हो सोच कि के ये चलो। जंग है, जी, और जी। जंग इसी तरह लड़ी जाती है। बिल्कुल सही बात है। गॉट इट। पंजाबियों से निकल के हम्म, हिमाचल की तरफ जाऊंगा। हम्म। आपने हिमाचल के बारे में बहुत बड़ी बात की है, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट थ्रेट टू हिमाचल टुडे? द बिगेस्ट थ्रेट टू हिमाचल, अनएम्प्लॉयमेंट हम्म, एंड ड्रग्स। ड्रग्स। ओके। बहुत सिंथेटिक नशा इतना ज़्यादा हो चुका है, हम्म, चिट्टा इतना फैल चुका है हिमाचल में, कि आज के डेट में बहुत युवा या हम्म, तो नशे की चपेट में हैं, हम्म, या उस सारी रिंग में फंस चुके हैं। हम्म, और जो आपका एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, जो सबसे ज़्यादा हम्म, काम करने की उम्र की है, जी वो जी जी जब जी इस जी तरह जी। की चीज़ में फंस जाए, हम्म, तो वो बहुत हानिकारक होता है किसी स्टेट के लिए। हम्म, अभी जो हिमाचल के रेवेन्यू क्राइसिस हैं, हम्म, या रेवेन्यू क्राइसिस नेविगेट हो जाएंगे जब आपकी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, आपके युवा सोचेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सर्विसेज में काम करेंगे। वो स्टेट के विजन का जी। फर्क है कि आप सरकार में बैठे हैं, आप विजन डॉक्यूमेंट लेके आए, आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन देखें, रेवेन्यू सॉल्व हो जाएगा। पर जो एक पूरी जेनरेशन खराब हो नशे में चुके हैं। खराब हो जाएगी अगर, हम्म, तो उसका क्या करेंगे? हम्म, उसका कोई इलाज नहीं है फिर। एक हम्म। पूरी जेनरेशन खत्म हो गई वो। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट हिमाचल इज फेसिंग एट द मोमेंट। तो और वो नशा आया कैसे इस जनरेशन में? इज दिस मतलब हम्म, इंटेंशनली सप्लाइड, या कोई ऐसा ट्रेंड मान लो हुआ जिससे हम्म। ये सब बढ़ गया है वहाँ पे? नशा पिछले 10 साल में हम्म, बहुत ज्यादा इंसिडेंट केमिकल नशे का, चिट्टे का तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। जिस वक्त मैं स्कूल में था, हमने सुना भी नहीं था कि चिट्टा कोई चीज होती है। जी। आज मैं कई बार घर जाता हूँ तो कई बार सुनने में मिलता है कि पुलिस ने किसी माइनर को, स्कूल के बच्चे को पकड़ लिया चिट्टा कंज्यूम करते हुए, ये कंज्यूम करते करते हुए? हुए। ये तो बड़ी आम बात हो चुकी है, जिस तरह से बल्कि पंजाब और हिमाचल दोनों में ही ये बहुत पंजाब में बहुत तो, बड़ा मुद्दा है पंजाब में तो बहुत देर से है कि पंजाब ये। में। और
ये तो ऐसी चीजें हमेशा हम्म अ, इसलिए ही कराई जाती हैं ताकि कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर होता है बहुत ज्यादा इसमें से, कि पाकिस्तान से जी सप्लाई किया जाता है जी जी कि जी यहाँ का युवा खत्म करो। तो ऐसी चीजें हमेशा इसीलिए होती हैं कि आप जब किसी की प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को ही खत्म खत्म कर करना दोगे चाहते होगे। तो अ, काम कौन करेगा, काम कौन कर इकोनॉमी कौन चलाएगा, जी जंग के टाइम लड़ेगा कौन। जी 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 तो ये तरीके हैं, हाँ, टैक्टिक्स है। ये टैक्टिक्स हैं। हम्म बट उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम एनफोर्समेंट की है। हम्म आप क्या आपकी पुलिस इतनी निकम्मी है कि जिसकी इतनी ट्रेनिंग होती है, जिस पे इतना खर्चा होता है, जिसमें इतने सोफिस्टिकेटेड पुलिस ऑफिशियल्स हैं हम्म जो आईपीएस बन के हम्म अकेडमियों से आ रहे हैं, हम्म इतना अपैरेटस है, हम्म इतना नेटवर्क है, हम्म इतनी फंडिंग है, उसके बावजूद आप सप्लायर्स को, मुख्य सप्लायर्स को पकड़ नहीं नहीं पा पा रहे, रहे हो। आप बॉर्डर्स पे रोक नहीं पा रहे हो। तो हम्म। मतलब इनपुट प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। आपको पता है कहीं ना कहीं कि कहाँ से सप्लाई चल रही है, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे, जी। तो ये फेलियर है, हम्म या तो फिर बीच में कुछ ऑफिशियल्स, कुछ लोग मिले हुए हैं। हम्म और इस चीज में मैं दाद भी दूंगा कि अभी सरकार ने कुछ बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स को पे केस करके बिल्कुल इस चीज में टांग दिया था कि ये नशे की सप्लाई में ये लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा। सिस्टमैटिक करप्शन है इस चीज में भी। हम्म। बट चिट्टे की सप्लाई को एक हैवी हैंडेड मैनर से रोकना ही पड़ेगा। हम्म। आपको सप्लायर्स को भी, आपको उन करप्ट ऑफिशियल्स को भी, आपको उन सब जो भी इस नशे को फैला सिंडिकेट रहे हैं, में जी। बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो पूरी पुश्त आपकी खत्म हो जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। और जब आप बात कर रहे हैं चिट्टे के केसेस की हिमाचल हम्म में, तो ये एक द वे टू हैंडल दिस हम्म इज वेरी डिफरेंट। द वे टू हैंडल दिस इज टू हैव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो अभी शुरू हम्म। किए हैं। मुझे लगता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उन्होंने बच्चों को आर्ट्स में, म्यूजिक में ज्यादा फैसिलिटेट इन्वॉल्व किया कराया था। राइट राइट एट अ राइट। यंगर एज। हम्म। ठीक है, फिर रादर देन हैविंग देम पीनलाइज्ड एज क्रिमिनल, जो बच्चे कुछ ट्रेस अमाउंट क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे पीयर प्रेशर में, हम्म। उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रायल करने के बजाय, क्योंकि ये समझा कि एडिक्शन एक बीमारी है, जी। अब ये हो चुका है, तो इन बच्चों को जो गलती से इस चीज की, नशे की चपेट में आ चुके हैं, इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये क्रिमिनल्स नहीं है। क्रिमिनल्स नहीं है। इनको सिस्टम में डॉक्टर्स, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, वो देखेंगे। जी। ये पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना पड़ेगा हिमाचल में भी और पंजाब में भी, ताकि आप नशा रोक सकें। रोक सके। यूं इस राइट। तरह सिर्फ कंज्यूमर्स को पकड़ के या छोटे सप्लायर्स को पकड़ के ये चीज नहीं रुकने वाली। सही बात है। और मोस्टली हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो मेरे हिसाब से टूरिज्म पे बेस्ड है, और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पे बेस्ड है। एंड आपके हिसाब से व्हाट अदर। एक्चुअली जी में जी जी। टूरिज्म मेरे ख्याल से लास्ट बजट के हिसाब से, हम्म। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, हिमाचल की इकोनॉमी का शायद 7% हिस्सा है। ओके। तो 7% इज टूरिज्म। मेजरली क्या। मेजरली इट्स मैन्युफैक्चरिंग, हम्म इट्स सर्विसेज, हम्म इट्स एग्रीकल्चर हम्म एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, हम्म एंड देयर इज टूरिज्म। हम्म। तो मतलब आप रख लेंगे टूरिज्म कुछ कुछ 7%। 7% एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक होता है राइट राइट टूरिज्म राइट के लिए। राइट 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 राइट। पर मतलब इट इज नॉट द सोल ऑफ हिमाचल इकोनॉमी। राइट, इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड It's manufacturing, it's services, and it's एग्रीकल्चर। agriculture. एग्रीकल्चर Yeah, ओके। tourism is one of the services, हम्म but like manufacturing and services like top out, and then हम्म there's agriculture. 70% से ज्यादा, अगर मेरा डेटा सही है, आई विल हैव टू वेरीफाई, बट हम्म। 70% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो हिमाचल के युवा की है आज की घड़ी जी। में, वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। एग्रीकल्चर। 70% of them are employed in the agricultural sector as a primary means. तो 70% तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ऑल्दो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फेयरली कम है। तो दैट ओके। इज द इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ हिमाचल हाँ प्रदेश। हाँ। पर आप बात करें कि हिमाचल में, जैसे क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं कि हम्म वो चेंज हो, ये डायनामिक चेंज हो, क्योंकि पंजाब हम्म हरियाणा चंडीगढ़ हम्म मोस्टली इट्स आईटी एंड इंडस्ट्री। हम्म तो वैसा कुछ अगर वहाँ पे हो सके आपके हिसाब से, इज इट पॉसिबल। देखिए, जैसे पंजाब, हिमाचल में हम्म अ, जब हिमाचल की स्टेट फॉर्मेशन हुई पहले हम्म। 50s में, जब पार्ट सी स्टेट बना, जी। उसके बाद कंप्लीट स्टेटहुड मिला 70s में। हम्म तो वाई एस परमार जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनका ये आइडिया था
कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं इनकी डेवलपमेंट आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हैं जी बहुत ज़्यादा, जी। कि शुरुआत के कुछ दशकों में जैसे भाखड़ा नंगल बना तो बिलासपुर का पूरा पूरा शहर ही डुबा दिया गया उस चीज़ के लिए, कितने लोग विस्थापित हो गए, कई लोगों को तो आज भी ज़मीन नहीं मिली है जी। जो उस टाइम के निकले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को इन नेशनल इंटरेस्ट डिस्प्लेस भी किया गया, लोग डिस्प्लेस भी हुए, उठ के चल भी दिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। उसके बाद जब आपने ये समझा कि हिमाचल की डेवलपमेंट उन पैरामीटर्स पे नहीं हो सकती जिसको आप नेशनली लेके चल रहे हैं, जी। क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन अलग है, हम्म। इसका फ्रेजिलिटी अलग है। जी। तो जहां आप कोई हैवी मैकेनिकल मशीन बेस्ड पोल्यूटिंग सेमी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो प्लेन्स में लगती है, वो आप हिमालयाज में लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, कोई हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्री वहां पे लगा दोगे, एक फ्रैंकली वहां लॉजिस्टिक्स नहीं है, वहां पे आप सोच रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स नहीं है, दूसरा वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, तीसरा वो इतना एसेंशियल है इकोलॉजिकल बैलेंस वहां मेंटेन करना, सारी नदियां वहां से निकल रही जी हैं, जी जी सारे जी। ग्लेशियर्स वहां पे हैं, कि हिमाचल में कुछ भी होता है उसका सारा इम्पैक्ट पूरे देश पे होता पूरे है। देश पे होता है। जी। तो वो जो आइडिया था वाई एस परमार का इनिशियली जब स्टेट बनी थी, कि इसके ये जो स्टेट है इसकी डेवलपमेंटल नीड्स डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। हिमाचल और उत्तराखंड ने दो अलग अलग रास्ते लिए। ठीक है। हिमाचल ने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करेंगे, हमारे गांव में ही हम रोजगार देंगे, गांव में ही हम एजुकेशन देंगे, गांव में ही हम राशन मतलब देंगे, एक गांव लोकल में ही नेटवर्क हम बना अस्पताल देंगे। देंगे, जी 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 जी। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो हिमाचल का एक बहुत बड़ा तबका अभी भी गांव में ही रहता है, ग्रामीण। तो वो इसलिए रह पाता है क्योंकि गांव में सेवा देने का और एम्प्लॉयमेंट देने पे बहुत काम हुआ। शुरुआत के कई साल, चाहे वो हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी के बनने से हो, सेब की इकोनॉमी बनाने का हो गांव जी में, जी 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 जी। वो इसीलिए इतने साल लगे कि हिमाचल के लोग अपने इलाके में रहकर रोजगार कर अपनी कमा सकें और काम कर सकें। आज के दिन में आपको अगर कोई मॉडल बनाना है, गिवन हिमाचल की पॉपुलेशन, आज की डेट में हिमाचल हैज ए फुली एजुकेटेड पॉपुलेशन। ठीक है। आपका लिटरेसी रेट 99% क्रॉस कर चुका है, 98 या 99% क्रॉस कर चुका है, आप फुली लिटरेट के पैराडाइम पे, ठीक है। ठीक यू आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द कंट्री। आपका युवा आज सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप आईटी कंपनीज यहाँ ला सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम हिल्स चला सकते हैं, जिस तरह से कितने लोग वर्क फ्रॉम होम के दौर में वर्क फ्रॉम हिल्स क्यों नहीं हो सकता हो है? सकता है। सारे देश के लोग काम करना चाहते हैं यहाँ जी पे आके, क्यों जी। नहीं करना चाहेंगे? कोई लोग साफ रहते हवा हैं में, वहां पे आके। बिल्कुल इंटरनल माइग्रेशन का रेट बहुत हाई है हाँ जी हिमाचल में। जी 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 जी। और आप वहां पे एक सक्सेसफुल थ्राइविंग सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी क्यों नहीं बना सकते? बना सकता है। बहुत सारे, स्विट्जरलैंड भी एक एल्पाइन इकोनॉमी है, जी जी। स्विस इकोनॉमी का तो कोई आप कंपैरिजन ही नहीं कर कंपैरिजन सकते। ही नहीं कर सकते सही हैं। बात है। तो ये चीजें इंजेन्युइटी पे भी आती हैं। बट हिमाचल का इतने साल तक बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था वहां पे, रोड्स बनाने में, इतने साल तक रोड्स बनाने, रोड नेटवर्क बिछाने में फोकस रहा, बेसिक फैसिलिटीज पानी पहुंचाने में, बेसिक हेल्थ केयर पहुंचाने में रहा, विच हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल इन दैट। तो एक वो नींव जम गई ना अच्छे से अब वो नींव जम चुकी है, बट उसके ऊपर क्या करना है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब किस ट्रैजेक्टरी में जाना है, क्या पॉलिसी फॉलो करनी है, किस तरह की क्रिएटिव डेवलपमेंट आप कर सकते हैं जिससे सस्टेनेबल भी वो रहे, इकोनॉमिकल उसका लॉस भी ना हो, और एट द सेम टाइम ये आपको फाइन लाइन और ये बैलेंस अब सरकारों को ढूंढना पड़ेगा, टेक्नोक्रेट्स को लाना पड़ेगा जो समझे इस चीज को कि ये हम इस चीज को अब एक शाइनिंग एग्जांपल फॉर द कंट्री हम कैसे बनाएं। हाँ। आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत सुधर गए, आपने एजुकेशन बहुत बढ़िया कर ली, आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत घटा लिया, अच्छा। आपने आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीछे इतने फैमिली हेल्थ सर्विस जो है, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका मतलब मैल न्यूट्रिशन दूर हो गया, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन हैप्पीएस्ट इन द कंट्री है। अच्छा। हिमाचल इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन द कंट्री। ओके। एंड नाउ एज पर सम सर्वे इट इज द मोस्ट वेलकमिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। राइट। दुनिया के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से इट हैज बीन रैंक्ड वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग, कि हिमाचल इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग प्लेस। ये सब आपके पास प्राइमरी फैक्टर्स हैं। एक अच्छी पॉपुलेशन है, एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को किस दिशा में और किस दिशा में लेके जाना है, अब ये इसका ड्राइवर सरकार होगी। और जब तक सरकार में उस तरह के लोग नहीं हैं जो कॉम्पिटेंस से अब इस स्टेट की डायरेक्शन को स्टीयर कर सकें, राइट,
और मतलब इस तुच्छ राजनीति में ना उलझें। जब तक वो लोग सरकार में हैं, जब जी। तक सरकार का कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा, हाँ जी। युवा सरकार में नहीं आएगा, तब तक ये चीजें नहीं बदल सकती। मैंने देखा भी है हिमाचल बीइंग अ वेरी बिग टूरिस्ट प्लेस कभी एडवर्टाइज नहीं करती अपने टूरिज्म को। आई हैव सीन राजस्थान डू इट, आई जयपुर कितना अच्छा बूस्ट करते हैं अपने टूरिज्म को, बट आई हैव नेवर सीन हिमाचल डू इट, क्योंकि हिमाचल वन ऑफ द इंडियाज टॉप मोस्ट टूरिज्म प्लेस है और बताया कि वर्ल्ड में भी मोस्ट वेलकमिंग आता है। तो आई थिंक दे शुड बूस्ट देयर टूरिज्म इकोनॉमी मोर आज के टाइम पे, ताकि इट्स ओनली 7%। अगर एट द लास्ट स्केल देखा जाए तो हिमाचल में लोग, अगर किसी अमर बंदे को हिमाचल में पूछें फ्रॉम राजस्थान और गुजरात, तो वो टूरिज्म ही बताएंगे, बिकॉज दे सी दैट मोर। उन्हें पता नहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल होती बिल्कुल है, सही बात। दे नो टूरिज्म, तो शायद उसे बूस्ट करने की जरूरत है आज के टाइम पे मेरे बिल्कुल हिसाब है, से। बिल्कुल है, बट टूरिज्म के साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज्म को बूस्ट करने की जरूरत है। हम सिर्फ किसी जगह को पॉपुलर कर दें और उस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर हम ना बनाएं। अब वो गलत बात है। अभी आज के दिन आप जाएं मनाली, अगर आप जाएं जी तो जी, कई बार 10-10 12-12 घंटे का जाम होता है। होता है। आपने वहाँ रोड्स ब्रॉडन कर दिए पर साइंटिफिकली नहीं करे, तो वो जब भी अब कोई बरसात आती है तो बह जाते हैं, हम्म फिर 4-4 दिन रोड बंद रहते हैं। हम्म तो आपने एज ए गवर्नमेंट, हम्म आपने एज ए पॉलिटी उस जगह पे क्या काम किया? हम्म आपको टूरिस्ट प्लेसेस बनानी है तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उतना लोड उठा सके। उठा सके। जी जी जी। आप सिर्फ टूरिज्म के लिए ये नहीं कर सकते ना कि आपने रैम्पेंटली सब कुछ काट दिया। टूरिज्म एक मेजर कंपोनेंट आपकी इकोनॉमी का है, उसको आप बढ़ाएंगे, उसको आप एडवर्टाइज करेंगे, जरूरी है, जी बट उसके अराउंड वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो इतने लोगों की कैरिंग कैपेसिटी तो हो, जी 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 वो जी जी, बनाने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप ये करें कि हाँ अब हम बूस्ट करेंगे टूरिज्म, अब और लोग आ जाएं। आप अपनी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। एक ना हिमाचल की और बात है, हम्म आपको पता ही होगा अबाउट द लैंड लॉज, हम्म कि खरीद नहीं सकता बाहर बाहर वाला इंसान। हम्म। तो डू यू थिंक दैट चेंजिंग दैट वुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग? वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सेक्शन 118 है। जी 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 जी। सेक्शन 118 में हिमाचल में, बिकॉज ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड व्हाट नॉट, हिमाचल में ये नॉर्म है, ये रूल है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड हिमाचल में कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं खरीद सकता। नॉन हिमाचली नहीं खरीद, अच्छा कोई एग्रीकल्चरलिस्ट नॉन है। एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं खरीद सकता। तो कोई हिमाचली नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट भी है, अच्छा। कोई हिमाचली जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, हाँ हाँ। वो भी हिमाचल में लैंड नहीं खरीद सकता। अच्छा। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप म्यूनिसिपल एरियाज में, आप रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए म्यूनिसिपल एरियाज में सिटी लिमिट्स में जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है। वो हिमाचल के बाहर का कोई भी है वो खरीद सकता है। हम्म ये रूल बार नहीं करता। हम्म रूल सिर्फ इतना कहता है कि हिमाचल का जो एग्रीकल्चरल लैंड है हम्म उसको कोई भी आदमी, चाहे वो गैर हिमाचली हो, चाहे वो हिमाचली होके भी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है, वो नहीं खरीद नहीं सकता। खरीद सकता। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जी। कि हिमाचल में सिर्फ 10 या 11% कल्टिवेबल लैंड है। ओके। हिमाचल के पूरे एरिया का कुछ 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ 10 या 11% लैंड है जहां कल्टीवेशन हो सकती हो है। सकती है। अगर आपने उसकी नेचर को भी बदल दिया तो इन हार्डर टाइम्स राइट राइट। आपकी 70% जो और पॉपुलेशन है बेस्ड है उस पे। हाँ वो उस 10% लैंड में एम्प्लॉयड है। हाँ 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 हाँ। छोटे छोटे लैंड होल्डर्स हैं। जी जी जी। 90% हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल मार्जिनल या स्मॉल लैंड होल्डर है, उसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ठीक है ठीक है। उस इतने छोटे लैंड पार्सल पे जब वो खेती कर रहा है, 70% वहां प्राइमरी एम्प्लॉयड है, आपने उस 10% सेक्टर को खोल दिया तो किसान पैनिक सेल करेगा। जी। उसकी छोटी जमींदारी है, हाँ 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 पैनिक में उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, हाँ एक हाँ, टाइम विंडफॉल पैसे बहुत ज्यादा आएंगे, वो बेच देगा। भेज देगा। उसके बाद क्या, वहां जी। फिर टूरिज्म लग जाएगा जी, वहां पे कोई दिल्ली से बड़ी फर्म आके बहुत बड़ी रिजॉर्ट बिल्डिंग बना और देगी। रिजॉर्ट बना हाँ देगी। हाँ हाँ। और वो लोग जो वहां पे उस जमीन पे निर्भर थे, हम्म जो सस्टेन उस जमीन से करते थे, वो उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट्स में फिर कुक और केयरटेकर का काम करेंगे, जो मतलब अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जी रहे थे, जी। जो अपना खाना खुद उगा रहे थे। जो एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि जब ये चीजें, हिमाचल में पहले ही कंस्ट्रक्शन बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। जब आप एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके किसी और पर्पस में यूज करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन में जितना लॉस होगा, उस कंस्ट्रक्शन में जो किस तरह से ये सारे पैरामीटर्स को इन्फोर्स करते हैं, कितनी एनवायरमेंटल सेफ्टी है, सब भले बनती जानते हैं।
तो जिस तरह से उस कंस्ट्रक्शन में जब वो होटल्स और रिजॉर्ट्स और प्राइवेट प्लेयर्स आके बनाएंगे और वो फिर जो पहाड़ काटेंगे और उसका क्या, उसका क्या, सही बात है। तो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द हम्म मैनर कि लोगों का बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए सेक्शन 118 जरूरी है, उसके हम्म साथ कोई खिलवाड़ करना। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जी। हिमाचल और उत्तराखंड दो पैरेलल्स हैं। हम्म उत्तराखंड के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल का जो ओरिजिनल सेक्शन 118 है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, यही कानून हमें दे दे। ठीक है। उत्तराखंड में पीछे सरकार ने लैंड लॉज को रिलैक्स किया, उन्होंने भी सेम हवाला दिया था कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। उन्होंने कर दिया था रिलैक्स, अच्छा। उन्होंने रिलैक्स कर दिए थे ठीक लॉज। है, ठीक है। प्रेशर इतना बढ़ा, जमीन क्योंकि जमीन की लागत इतनी बढ़ गई, कीमत हम्म इतनी बढ़ गई कि लोकल लोग उस मार्केट से प्राइस आउट हो गए, क्योंकि दिल्ली से आए कैपिटल से वो compete नहीं कर नहीं कर सकते। पाएंगे। दिल्ली से जो पूंजीवादी पैसे लेके आया है उसके पास हजारों करोड़ हैं, जी जी जी। वो आपको आउटबिड भी कर सकता है, वो हम्म आपको आउट लॉयर भी कर सकता है, हम्म। आप उससे compete नहीं कर सकते हैं। तो पता नहीं कितने ही लोग इस वक्त उत्तराखंड में जो हैं वो भूमिहीन भी हो गए, ओके। क्योंकि वो अब जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, प्राइसेस इतनी इन्फ्लेट हो गई है, वो खरीद भी नहीं सकते। खरीद भी नहीं पा रहे। इतनी मूवमेंट चली भू कानून को लेके उत्तराखंड में कि 2025 में उत्तराखंड सरकार को फिर से लैंड लॉज में रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ गई, ठीक है। मजबूरी में। तो एक एक्सपेरिमेंट जो दूसरी स्टेट में फेल हो चुका है, तो उसको क्यों ही आप करना है फिर? उसको आप रिपीट करने की क्यों जी कोशिश कर रहे हैं? जी 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 जी। इंडस्ट्री लाना बहुत जरूरी है। हम्म जैसे हमने बात करी कि एक सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री की हम्म। जरूरत है। दुनिया में जिस तरह फ्यूल था उस तरह से बिजली अब होने वाली है, हाँ क्योंकि हमने रिसेंटली हमारा एआई सिस्टम्स में बिजली का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जी वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा जी। है। हमारी गाड़ियाँ अब बैटरीज पे चल रही हैं, हम्म बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत सुधर गई है। हम्म। हाइडल पावर और एनर्जी जनरेशन इन दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। जी। दिस इज द रिसोर्स दैट यू आर सिटिंग ऑन, हम्म। यू आर सिटिंग ऑन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, राइट राइट राइट। एंड यू आर थिंकिंग कि उस स्पेस को सारी को उस स्पेस में आने के लिए तो लोग बहुत तैयार हैं, पर उस स्पेस को प्रिजर्व करना पड़ेगा। हम्म रैम्पेंट डिसरिगार्ड के साथ आप नहीं जा सकते कि कुछ भी तोड़ दिया, कैसे भी प्रोजेक्ट बना दिया, लोग विस्थापित हो गए। हम्म। तो अब तो मुझे लगता है टू बी विजिलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, राइट। नॉट जस्ट फॉर हिमाचल बट फॉर द एंटायर कंट्री, टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट व्हाट दे and to हैव। utilize them in a manner which is beneficial for both the state and for the country as well. राइट राइट To राइट राइट protect राइट। Himachal is actually in the national interest more than हम्म anything else. हम्म। हिमाचल इज क्वाइट पीसफुल, वो देखने में लगता है पीसफुल सा, बट इनसाइड इट हैज अ लॉट टू ऑफर। It is. हम्म It is very. It is peaceful. The people are very gentle, very nice, राइट। और एक collective spirit है, हम्म और there is a sense of freedom about that place कि तुम कभी पहाड़ों में जाओगे तो किसी को कोई जल्दी नहीं लगी है किसी काम की, कोई हम्म। कहीं भाग नहीं रहा है, कोई पैसे की होड़ में नहीं पड़ा है कि मर जाएंगे कि अब जी। आज रात पैसे इकट्ठे करने हैं, ये है वो है। सब लोग जिस तरह से जीवन जीना चाहिए उस तरह से जीवन जी रहे जी हैं, रहे हैं। स्वस्थ लाइफ है जी एक, जी। और साफ हवा है। हाँ 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 हाँ। तो एक खूबसूरती, वो आपका एनवायरनमेंट किस तरह से है वो आपके लोगों में भी रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल कि सही जितना बात है। आप दिल्ली जाएं हम्म और आप उतरते ही ट्रेन से पहले आपको कुछ बदबू आए और फिर आपको दिखें कि कोई कोई धक्का मार रहा है आपको, जी जी जी। तो वो उसके बाद आप देखें कि नदी पोल्यूटेड है सारी की सारी, हम्म। तो वो विजुअल्स भी आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करते करते हैं। हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका मूड किस, हम्म आप पहाड़ों में लोग दुखी, हैप्पी स्टेट इसीलिए है। खुश हो जाता है जाके हाँ, टूरिस्ट भी खुश हो जाता है जाके। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो हाँ, चलो थोड़ा भी लाइट क्वेश्चन ही पूछता हूँ। हम्म, व्हाट इज योर बेस्ट प्लेस इन हिमाचल, फेवरेट प्लेस इन हिमाचल आपके हिसाब से? किस चीज़ के लिए? आप खुद पर्सनली, टू ट्रैवल, टू हम्म स्टे, हम्म जो आपको लगती है बेस्ट। मुझे मनाली खास भी बहुत पसंद है। ठीक है। अगर पॉपुलर प्लेसेस की बात करें, हाँ 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 हाँ। बीर मुझे बहुत पसंद है। बीर हैज बीन डेवलपिंग रियली वेल, वहाँ पे ऑलराइट। ऑल दीज कैफेज हैव कम इन, ठीक है। बहुत बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे वहाँ पे। हम्म तो दैट इज़ वन, दोज टू प्लेसेस। मनाली इसलिए भी क्योंकि मनाली के अराउंड गेटअवेज बहुत ज़्यादा हैं। आप अच्छा चाहें तो अपनी, मनाली इज कॉल्ड द जिमनी विलेज। अच्छा। जिमनी बहुत खरीद रहे हैं, वो एक बहुत केपेबल ऑफ रोडर है जिमनी। ठीक है ठीक है कि ठीक है। जिमनी का मुझे लगता है थार से कंपैरिजन ही वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जिमनी इज अ मच मोर केपेबल व्हीकल। फ्रॉम, जी अच्छा, हाँ फ्रॉम हाँ, थार। जिमनी गोज एवरीवेयर, आस्क एनी हाँ। ऑटो एंथुसियास्ट। ओके। वो जिमनी इतना केपेबल ऑफ रोडर है, हाँ 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 हाँ। लाइक अ थार इज अ नो ब्रेनर। ओके। तो
आप अपनी जिमनी उठाएं हाँ, या हाँ, अपनी रेंट पे लें जिमनी, हाँ, हाँ, और एवरी गेट अवे आप चाहे कुल्लू की तरफ निकल जाएं, आप चाहे अच्छा, लद्दाख की तरफ निकल जाएं, जांस्कर चले जाएं। ठीक है। नए रोड्स बने हैं खूबसूरत, जांस्कर वाला जो रोड है, जांस्कर की जो ब्यूटी है, मनाली से हुँ, जांस्कर रोड, ठीक है, इट इज सो ब्यूटीफुल। ऑलराइट, इफ यू गो देयर यूड कम बैक एंड थैंक मी हाँ, कि वो इतना सुंदर है। ऑलराइट, एंड देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ पीस टू हैविंग अ स्पॉट वेयर यू कैन बी एट होम एंड ऑल्सो रन अवे, कि आप हाँ, कहीं झाग, इट्स वन मोमेंट अवे कि आप यहाँ राइट, से भाग गए, आप दारचा चले गए, हाँ, हाँ, दारचा के बाद सिग्नल नहीं है, तो एक और तरह की शांति है। इट्स शांति इट्स मिलती है, इट्स अनदर काइंड ऑफ डिटॉक्स। राइट, 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 और बहुत है, पालमपुर के पास आर्टिस्ट विलेजेस हैं, आर्टिस्ट अंद्रेटा इज अ विलेजेस, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट विलेज, आर्टिस्ट रेजिडेंसीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, आपके सरदार सोबा सिंह अंद्रेटा विलेज में ही थे। जो दिल्ली बनाया, नो 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 नो, द पेंटर। द पेंटर, ओके, 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 जो ओके, ओके, भगत सिंह की राइट, पेंटिंग, दैट वेरी पॉपुलर पेंटिंग। ऑलराइट, ऑलराइट, तो a lot of these guys वो would call that place home. हुँ, मनाली से ऊपर there is a very nice town नग्गर करके, there is this quaint town, ठीक है, छोटा है अभी, not so much tourist in fall। वहाँ नग्गर कासल है, पुराना कैपिटल था वो कुल्लू का। अच्छा, रोरिक, there was this Russian mystic ओके, artist, उनकी आर्ट गैलरी है वहाँ पे, उनका घर अच्छा, है वहाँ पे। There are so many offbeat places। कोई लेसर नोन जगह जो लेसर किसी नोन जगह, मैं वही कह रहा हूँ, इफ यू वांट प्लीज गो टू द शिंकुला वाले रास्ते से, प्लीज गो टू द मनाली जांस्कर राउट। ठीक है, मनाली से जांस्कर, हाँ, हाँ, जो हाँ, नया शिंकुला के जरिए रास्ता बनाया है अभी, उससे एक बार होके जाएं, गोनबो रंजन तक जाएं एक बार। ठीक है, वो गोनबो रंजन इज लाइक द गॉड माउंटेन ऑफ द पीपल ऑफ जांस्कर। वो एक उनकी एक, पता नहीं उस जगह में क्या डिवाइन क्वालिटी है हाँ, कि हाँ, आप वहाँ पे बैठो और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप वहाँ पे बैठते हैं, you sit down and the beauty of the place, टेक्स it's यू phenomenal, it takes you places। ओके, It's almost meditative। वाओ, द बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन हिमाचल best places to eat in हिमाचल, मैगी के अलावा मैगी के अलावा नहीं, हिमाचली cuisine बहुत डिवर्स है। हुँ, आपको बहुत सारा, आप मनाली वाली साइड ऊपर जाएंगे तो आपको टिबेटन इन्फ्लुएंसेस बहुत जी, मिलेंगे जी, जी, फूड जी, में। जी, 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 आप इधर हमीरपुर कांगड़ा वाली साइड आएंगे तो आपको जम्मू के साथ के लगते इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे। हुँ, तो आपको ऑथेंटिक हिमाचली खाना खाना है, नॉट एट हाँ वन ऑफ जी, द कैफेज, हाँ तो जी, हमारा डिबेट भी बहुत होता है इस चीज़ पे कि कांगड़ी धाम बेहतर है कि मंडियाली धाम बेहतर है। अच्छा, तो एवरी प्लेस हैज इट्स ओन डेलिकेसीज। तो ठीक है, कांगड़ा की धाम अलग है, हुँ, हमीरपुर में अपनी धाम होती है। जैसे आई एम नॉट श्योर यू नो, बट जैसे वाजवान होता है ना कश्मीरी, वाज़वान, हाँ, 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 तो हाँ, बहुत सारी डिशेस बैठ के आपको आएंगी और आप बैठ के जी, सारे एक जैसे लंगर में बैठते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी, लंगर समझ में गया मैं, बैठ के आप सारे खा रहे हैं, जी, 8 या 10 जी, डिशेस आपकी आएंगी जो हाँ, हाँ, उस लोकल जगह की डेलिकेसी हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज पॉट्स में वो स्लो कुकड होंगी। ओके, तो और बिल्कुल कोयले नीचे खोद के बनी आप होंगी, बनाएंगे, ट्रेडिशनली बनती है। और हर शादी में, हर पूजा में वो हर जगह दी जाती है, वो वहाँ की डेलिकेसी है। ठीक है, तो अब उसमें कंपटीशन हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा कि कांगड़ी अच्छी है या मंडियाली धाम अच्छी हाँ, है या हाँ, यहाँ की है, बट दोनों ट्राई करनी एवरी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑलराइट, हैज इट्स ओन डेलिकेसीज। ओके, अच्छा, हमीरपुर में आप बबरू खाएंगे, हुँ, कांगड़ा में आप मदरा खाएंगे, ठीक है, मंडी में कोई झोल उसका अपना फैंडम है, वैसे ही मतलब शिमला में अपना, शिमला मनाली में सिड्डू है, और हाँ, बड़ी हाँ, लोकल डेलिकेसीज बहुत ज्यादा, बहुत किन्नौर ज़्यादा, में, लाहौल में अलग हैं। अच्छा, तो हर 12 के 12 जितने, मतलब आप इधर उधर जाएंगे आपको हर जगह की अलग कुछ डेलिकेसी नया मिलेगी। मिलेगा, हाँ, एंड इट्स ठीक वेरी है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह का हाँ, फूड कल्चर हिमाचल में बहुत ज्यादा है। ओके, अंडर एक्सप्लोर्ड बहुत है अभी। हाँ, मैं इतना कहूंगा भी कि वो भी नहीं हुआ ना अभी हाँ, उतना ज़्यादा, सॉफ्ट बटर चिकन वाली हाँ, सॉफ्ट पावर नहीं है अभी उसके पास, वही है, बट इट्स नाइस दैट वे, बहुत अच्छा खाना है अभी। रिलैक्सिंग फूड हो, कंफर्टिंग फूड होगा इसीलिए, कंफर्टिंग, हुँ, उसमें आपको, हाँ, कंफर्टिंग भी है, हर तरह का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा राइट, उसमें राइट, आपको सब बहुत। कुछ ही है, हाँ। ऑलराइट, तो बस अभी थोड़ा लास्ट में आएँगे, हम्म। आई टॉक अबाउट पोएट्स, योर फेवरेट पोएट्स एंड राइटर्स, तो हू इज़ योर फेवरेट पोएट? आई थिंक एट द मोमेंट आई वाज रीडिंग आगा शाहिद अली पीछे, तो ओके, आगा शाहिद अली हैज टू बी राइट देयर एट द टॉप समवेयर। हुँ, और बात करें हिंदुस्तानी उसमें तो सम ऑफ फैज अहमद फैज इज रियली ब्रिलियंट। ओके, तो अब वो एक पोएट कहना बड़ा हाँ, 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 रिस्ट्रिक्टिंग सा हो जाएगा कि जी, कौन एक पोएट तो आपका फेवरेट। मतलब अभी मैं हुँ, हाल फिलहाल में आगा शहीद अली की एक किताब है द वेल्ड स्वीट करके। ठीक है, द वेल्ड स्वीट इज अ
compilation of all his poetry books, जितनी भी हाफ इंच हिमालयस हम्म, और जितनी भी उनकी किताबें हैं अभी तक, जी, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, हम्म, उन सब की कंपाइलेशन है. ही इज ठीक है, अ कश्मीरी पोएट ओके, who lived who had to go away from home. ओके, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत इंडियन राइटर हैं, जो मतलब जो उनकी पोइट्री है, इमेजरी है, दर्द है, वो हम्म, इतना अपेरेंट है कि आपको पढ़ते पढ़ते भी, एंड ही सो विटी एंड ही सो फन, मतलब वो एट द सेम टाइम वो ये सब कुछ है. हाँ, 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 फैज की खूबसूरती इस चीज में है कि जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी पोइट्री में जो मेटाफर हैं, हाँ जी, हिंदुस्तानी पोइट्री में जिस तरह के मेटाफर्स हैं ना, वो बहुत बहुत टाइम से वो क्लासिकल इमेजरी, क्लासिकल मेटाफर चल रहे हैं. हिज्र मतलब जुदाई, कि शब हिज्र थी, यूं हुआ. तो जी, वही क्लासिकल मेटाफर्स को रीइन्वेंट किया है. ओके, कि जिस तरह से आप सूफी पोइट्री में बात कर देते हैं कि आपकी बिलवेड, हम्म, यू आर टॉकिंग अबाउट योर मुर्शिद और गॉड जी, एज इट बिलवेड, कि आप जब बात कर रहे हैं अपने बिलवेड से, तो आप मुर्शिद से बात कर रहे हैं या गॉड से बात कर जी, रहे हैं. जी, जी, along the same lines, हम्म, फैज जब अपनी पोइट्री में क्लासिकल मेटाफर्स का यूज कर रहे हैं, तो जब वो अपनी बिलवेड से बात कर रहे हैं, तो वो रेवोल्यूशन से बात कर रहे हैं. वो बात कर रहे हैं कि जैसे आपने वो अभी हैदर मूवी में भी आई थी बाद में, अच्छा, ये एक वो कि गुलों में रंग भरे बादनों बाहर चाल चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. तो आप लिटरल इंटरप्रिटेशन पढ़ें तो गुलों में रंग भरे बादनों बाहर चले, मतलब कि फूलों में रंग भर जाएं हम्म, और हवा चल रही है नई बहार की, हम्म, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कि तुम आ जाओगे तो ये जो गार्डन है, कार ये चल इसका जाएगा, कारोबार चल चल पड़ेगा, जाएगा, मतलब फूलों में जी, रंग आ जाएगा, हाँ, लाइफ हाँ, आ जाएगी. ठीक है, पर इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी टू बी सेड टू योर बिलवेड. हाँ, आप अपनी महबूबा से बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना तुम आओगे तो बाहर आएगी. रंग आएगा, हाँ, हाँ. हम्म, पर इमेजिन दैट कि वो जिस गुलिस्तान की बात कर रहे हैं वो देश है, हम्म, और जिस बहार की बात कर रहे हैं वो क्रांति है, वो रेवोल्यूशन है. हम्म, तो वो कह रहे हैं कि जब क्रांति आएगी तब इस देश में बहार आएगी, बाहर तब आएगी, रेवोल्यूशन आएगी, तब ये देश बदलेगा. इंतजार उस चीज का हो रहा है. तो द लेवल्स एट विच दीज पोएट्स ऑपरेट, राइट, दैट इज देयर रियली लेयर्स ब्यूटीफुल. टू इट. देयर इज लेयर्स टू इट. बट आई थिंक जो इंसान पढ़ता है उसके हिसाब से पोइट्री चेंज हो जाती है. इफ हम्म. यू आर रीडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए बिलवेड, तो हम्म. वो कुछ और मीनिंग बिल्कुल करेगा. बिल्कुल. क्रांति की बात करेंगे तो हम्म. कुछ और मीन करेगा. हाँ हाँ तो हाँ. इट्स अबाउट द इसको पर्सन इज रीडिंग इट. मानी आफरीनी हम्म, कहते हैं हम्म, कि मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द जी, सेम थिंग. जी, जी, तो जी, इट्स जी, इट्स जी, आल्सो अ पोएटिक डिवाइस ऑफ सॉर्ट्स, हाँ, कि आप मल्टीपल मीनिंग्स छोड़ भी देते हैं. कई बार पोएट इंटेंशनली भी वहां पे प्लांट करता है करता कि, है, तो ये तो टेक्निकल पोएट्री है. हाँ जी, हाँ जी, बाकी अ, आप हिंदी पोएट्री की बात करें अगर, हम्म, तो हिंदी पोएट्री में मुझे रश्मि रथी बहुत पसंद है. रश्मि रथी, रश्मि रथी वीर रस में है. अच्छा, और रश्मि रथी इज रियली कर्ण, महाभारत की जी, स्टोरी फ्रॉम कर्ण की साइड इन अ पोएटिक फॉर्म. राइट, कर्ण की तरफ से है. हाँ, 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 अ, उसमें एक पोर्शन है कि अगर मैं सुना दूं, जी, मुझे जी, जितना सा सुनिए, याद है, जरूर, कि सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है. हाँ, हाँ, दैट इज दैट होल वर्जन, इट मूव्स सो ब्यूटिफुली. वो एक एक उसमें पैराग्राफ है, वो इतना डिवाइन है, हम्म, जहाँ वो बात कर रहे हैं कृष्ण की, ठीक है, और वो बात कर रहे हैं कि कृष्ण को दुर्योधन इतना दुस्साहस कर रहा है, कि कृष्ण को कह रहा है कि अ, कि मैं बांध लो इसे. हम्म, जब कृष्ण वहां पे दुर्योधन के साथ खड़े हैं, और फिर कृष्ण अपना विराट रूप ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बांध के दिखा, कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे. हाँ, हाँ, तो वो अलग ही तरह का, जब भी मतलब मैं डाउन होता हूँ या कभी परेशान होता हूँ, तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, रश्मि रथी ज़रूर पढ़ता हूँ. जी, हरिवंश राय बच्चन बहुत खूबसूरत लिखते हैं. ठीक है, अ, और इन द रीसेंट टाइम्स हम्म, अभी मुझे किसी ने किताब दी थी, वो टेड ह्यूज की किताब है, टेड ह्यूज, ब्यूटीफुल बर्थडे लेटर्स. ओके, तो टेड ह्यूज और सिल्विया प्लाथ की बहुत एक कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी है. ओके, सिल्विया प्लाथ डाइड बाय पुटिंग हर हेड इन, आई थिंक बाय लीविंग द ओवन ओपन, और वो अच्छा, मतलब शी डाइड बाय
शी कमिटेड सुसाइड हम्म। एंड अ लॉट ऑफ पीपल ब्लेम टेड ह्यूज फॉर इट. तो ओके। टेड ह्यूज की ग्रेव को भी लोग डिफेस करते हैं बार बार. अच्छा। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर लिटरेरी लव स्टोरी बट गोइंग रॉन्ग. तो बर्थडे लेटर्स इज लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ कई साल टेड ह्यूज ने कुछ भी नहीं लिखा, अपना साइलेंट रहा इस घटना के बाद जब सारी स्पेकुलेशन हो रही थी. तो इट्स लाइक हिज लेटर्स एड्रेस्ड टू सिल्विया प्लाथ आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ एंड कंपाइल्ड ओवर मल्टीपल ईयर्स. और ओके। वो मैं पढ़ रहा था अभी. ठीक है। तो वो भी अभी अच्छी। इंटरेस्टिंग लग रहा था. तो इस तरह की जी पोएटिक जी 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 रीडिंग जी जी। शेमस ही नहीं पढ़ रहा था. हम्म। आई थिंक बहुत वेरीड रीडिंग है कि मैं हिंदी, उर्दू, सब कुछ। इंग्लिश, हाँ बहुत अच्छा। वेरीड हाँ हाँ। जितना पढ़ सकूं. नहीं वक्त बहुत बढ़िया। नहीं, वक्त कम लगता है अब थोड़ा जी। भाग दौड़ में. बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आई करेक्ट। आई आई रीड सम राइट बुक और राइट राइट। सम पोएट्री और समथिंग ऑफ द सॉर्ट की कोई पोएम है, ग्रेट कोई किताब है, कुछ तो पढूं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एंड करेंगे। इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग टू ऑडियंस तो आप बोल सकते हैं इन द कैमरा इफ यू वांट टू से समथिंग। I had such a wonderful time being here with Divit, अरे and he's such a wonderful host, अरे। and he's been kind enough कि मैं इतना लेट हो गया उसके बावजूद भी he's been smiling like that. आई वाज लेट तो तो माइसेल्फ। तो please watch this and subscribe to his channel, अरे थैंक and यू। that would be amazing. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर कमिंग।